नमस्कार, करनाल फर्स्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका द्वारा करनाल में शुरू की गई हेड, रिस्ट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ओपीडी सेवाएं। यह सेवाएं करनाल में महीने के हर दूसरे वीरवार हरियाणा अस्पताल में उपलब्ध होंगी। इस बारे में अधिक जानकारी सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गोदारा ने दी। देखें तस्वीरें के द्वारा, तो वो हम लोगों की स्पेशलिटी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जब आपने देखा होगा कि जो आसपास के एरिया में जो इस सर्जरीज में मेनली माइक्रो सर्जरी होती है बेसिकली सारी, जिसमें एक हाई मैग्निफिकेशन या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो फाइन आर्टरीज होती हैं, जो छोटी छोटी आर्टरी हमारे एक हेयर से भी छोटी उसका साइज होता है, तो उसको हम लोग 10-15 मैग्निफिकेशन पे देखते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। तो जिससे कि जो हम पार्ट जो अटैच भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी का अंगूठा नहीं है, उसमें हम पैर से दूसरी उंगली लेते हैं और उसको वहाँ पर लगाते हैं ताकि उसका हम काम कर सकें। क्योंकि अगर अंगूठा नहीं है तो अगर बॉटल भी अगर हमारे सामने रखी है तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसको अंगूठा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से काम करता है। क्योंकि जो थंब है वो हमारे फंक्शनल में, अंगूठे के हैंड के फंक्शन में मोर देन 50-60% का हिस्सा रहता है। इसके अलावा जो हम लोग स्पेशलिटीज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डायबिटिक फुट करके एक चीज़ होती है जिसमें शुगर की वजह से जो पैर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें अल्सर बन जाते हैं या घाव बन जाता है जो कि अपने आप से ठीक नहीं होता। तो उसको हम लोग फ्लैप हो गए या माइक्रोवेस्कुलर सर्जरीज करके, जिसमें उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ा के, ये सारी सर्विसेज भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी के अंडर आता है। या कोई किसी को चोट लगी है और वो बहुत लंबे समय तक उसका घाव नहीं भर रहा है, या हाथ उसका छोटा है या पैर उसका छोटा रह गया है, तो उसको लेंथनिंग करना, तो ये भी उसी का एक छोटा सा पार्ट रहता है। हम लोग बेसिकली ऑर्थोपेडिक की में वो सारा काम कर रहे हैं जो मेजर जॉइंट्स को छोड़ के, नी हो गया, हिप हो गया या शोल्डर है, तो इनके अराउंड जो सर्जरीज होती है। इनके अलावा जो बाकी छोटा सारा काम है, जैसे हैंड जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, आप लोगों ने नी हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें जो फिंगर के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। जैसे जो गठिया बाई होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, या फिर बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है चोट लगने की वजह से, तो उसमें हम लोग इन जॉइंट्स को रिप्लेस करते हैं ताकि जो हैंड के जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहे और जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो पर्सन दोबारा से नॉर्मली कर पाए। इसके अलावा जो रिस्ट है, जो कलाई है, उसका भी हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, एज वेल एज जो एंकल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी तक हम लोग 10 से 12 केस कर चुके हैं और बहुत रेयर है, जो कि इंडिया में 3 या 4 जगह पे ही होता है। तो उनमें से एक हमारा सेंटर भी है जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और वो मेरी जो टीम है हम लोग ही उसको कर रहे हैं हमारे सेंटर पे। और इसके अलावा हम लोग एल्बो रिप्लेसमेंट करते हैं, नी हिप और शोल्डर हम लोग नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में अलग लोग हैं जो लोग कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं मैक्स द्वारका, जो कि एक नया हॉस्पिटल है मैक्स का सुपर स्पेशलिटी, उसमें काम करता हूँ, और हमारी अपनी अलग यूनिट है हैंड, रिस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी की। और करनाल में हम लोग हर महीने के सेकंड थर्सडे को हरियाणा हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 7 है, उसमें ओपीडी करने आते हैं। तो ये हम लोग यूजुअली जो हमारी ये ओपीडी होती है वो 12 से 3 बजे तक की ये होती है। और हरियाणा हॉस्पिटल, जो कि आपके शहर करनाल में, उन लोगों के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, और महीने के एवरी सेकंड थर्सडे वी आर कमिंग हियर। तो इस टाइप के जो भी पेशेंट आसपास के एरिया में हैं या फिर शहर में हैं, जिनको इन टाइप की कोई दिक्कत है, तो इन सारी सर्विसेज की सब स्पेशलिटी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने मैक्स और हरियाणा हॉस्पिटल के साथ में एसोसिएशन लेके ये स्टार्ट किया। सर, आपने जो अंगूठे वाली बात की है, इसके अंदर क्या होता है कि अंगूठे की जो शेप है, जो हैंड की एक्चुअल शेप है, वो मिसमैच हो जाता है। कई बार लगता है कि अंगूठा नकली का है। जब उसको यूज करता है पेशेंट, वो जब फंक्शनल हो जाए, हाँ, दूर से देखने में, मैं बता रहा हूँ आपको, वो इनिशियली 1-1.5 साल रहता है। क्योंकि जब पैर का, तो नॉर्मल सी चीज़ है, पैर का अंगूठा और हाथ का अंगूठे में बहुत डिफरेंस है ना। लेकिन अगर उसको हम वहाँ पे लगा देते हैं, जब उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, तो 2.5 से 3 साल बाद उसकी जो शेप है और जो आकार है, इनफैक्ट जो नाखून की जो शेप है, वो भी लगभग इस जैसी हो जाती है। क्योंकि जो बॉडी की टेंडेंसी है, आप सिंपल सी बात है, जिम जाता है इंसान,
वो जिम में बाइसेप्स बनाता रहता है, तो बाइसेप्स बढ़ती है। तो इसी तरीके से उस अंगूठे को जिस यूज में लाएगा वो उस टाइप का आकार ले लेता है, क्योंकि नीचे पैर में तो प्रेशर लेने के लिए है खाली, तो इसीलिए उसकी शेप वैसी होती है। जब उसको हाथ में हम लोग लगा देते हैं तो 1.5-2 साल बाद जिस तरीके का उससे वो यूज कर रहा है उस तरीके से वो डेवलप हो जाता है, रीशेपिंग और रीडेवलपमेंट होती है उसकी, पर उसमें टाइम लगता है। अगर किसी का हाथ कट जाता है और दूसरा नया हाथ लगाने के लिए आप क्या करते हैं? देखो, इंडिया में पहले तो ये चीज तब तक अलाउड नहीं है जब तक किसी के दोनों हाथ नहीं कटे हुए। ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम हाथ किसी और को लगाते भी हैं तो उसको लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे रहना पड़ता है, मतलब जो उसकी इम्यूनिटी है उसको दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दूसरी चीज हम किसी और की उसको लगा रहे हैं तो इम्यूनिटी तो इम्पैक्ट होगी, रिजेक्शन हो जाएगा वरना। तो उसके अगर सिंगल हैंड इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं आप प्रोसेसेस की तरफ जाओ, जो कि आजकल बहुत एडवांसेस हो गया है। मायो इलेक्ट्रिक हैंड आ गए हैं जिसमें कि फाइन टच, शार्प टच, ग्रेस्पिंग, वर्क करते हैं वो? पूरा 100%। उसमें वो सारा मोबाइल बेस्ड है, ऐप बेस्ड होता है। तो जितना पैसा उसको रिप्लेसमेंट में लगता है अगर सिंगल हैंड है, यही अगर दोनों हाथ हैं तो उस टाइम पे तो फिर करना पड़ता है ऑपरेशन, उसमें हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं ना उसमें, लेकिन किसी जैसे कैडेवरिक का ही यूज होता है, किसी जिंदा इंसान का तो ले नहीं सकते और एक हाथ तो ले नहीं सकते। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का रूल है, जो नेशनल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसोसिएशन है, उसका जो रूल यही है कि अगर सिंगल हाथ इन्वॉल्व है तो उसमें हम लोग नहीं ले सकते या ये इस टाइप की सर्जरी नहीं कर सकते। तो फिर वो वर्क कैसे करता है? वो तो वक्त तब करते हैं, वो कौन से वाला जो नहीं, जो एक लगाते हैं? एक नहीं लगाते ना कभी भी, वही तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि जब एक लगाएंगे तो वर्क कैसे करेगा? एक नहीं, जब भी लगाएंगे तो दोनों लगाएंगे। अच्छा। एक जो अगर खाली एक हाथ इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे मायो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं वो आर्टिफिशियल जो होता है वो यूज करना, तो वो चिप बेस्ड होता है। तो वो जो आपका जो दूसरा हाथ नॉर्मल है उसकी एक्टिविटीज से ट्रेनिंग की दी जाती है, उस चिप को पहले वहां लगाया जाता है, सारी फंक्शन उसमें रिस्टोर किए जाते हैं, फिर आपके शोल्डर पे वो चिप लगती है जिससे कि वो कनेक्टेड होता है जो प्रोसेसेस हम लगाते हैं, और उसका सारा कंट्रोल आपके मोबाइल में ऐप में होता है। एक बार फुल्ली चार्ज करने के बाद वो 8 घंटे चलता है। सर जैसे किसी का हाथ कट गया है और वो अस्पताल में ले जाए, कितनी देर तक ले जाए अस्पताल जा सकता है और उसको दोबारा वो जोड़ा जा सके? तो अगर मान लो हाथ कट रहा है तो जैसे कि इसमें हमारे अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम है। अगर कलाई से नीचे है तो 12 घंटे तक हम लोग दोबारा उसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मांसपेशियां कम होती है। वही अगर ये खाली उंगलियां हैं तो उंगलियां 24 घंटे तक भी वापस लगाई जा सकती हैं। और अगर कलाई से कोहनी के बीच में तो उसमें 6 से 7 घंटे तक का टाइम हमारे पास रहता है। सबसे कम समय होता है कोहनी से ऊपर और कंधे के बीच में, जो 4 घंटे के आसपास होता है। जब भी हम इस टाइप का कुछ होता है तो सबसे पहले इसको कैसे लेके जाना है वो सबसे जरूरी है। तो जैसे ही वो कुछ होता है तो जो दूसरा हिस्सा है जो शरीर के साथ में, उसको तो पहले टाइटली आपको बांध देना है ताकि ब्लड लॉस ना हो जाता, क्योंकि वरना वो हिस्सा तो खुला हुआ है, वहां से खून निकलेगा। तो उसको कंप्रेशन देना है, कंप्रेशन बैंडेज दे देनी है, बांध के छोड़ देना है। जो कटा हुआ अंग है उसको सिंपल जो टैप वाटर है उससे भी आप धो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सलाइन की बोतल ही जरूरी है। रनिंग वाटर से साफ करके एक अलग से उसको पॉली बैग में बांध देना है, और एक उसके अलावा फिर दूसरा बड़ा पॉली बैग लेना है जिसमें आइस डाल देनी है। आइस के बाद जो दूसरा जिसमें हमने अंग को रख के बांधा है वो पॉली बैग रख देना है। तो मेन चीज क्या होती है इसमें, आइस के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी पार्ट का, तो दोनों के बीच में एक बैरियर होना चाहिए, जो कि वो प्लास्टिक का जो बैग है वो बैरियर का काम करता है। अगर बर्फ नहीं है तो ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही ड्यूरिंग ट्रेवल इसी चीज का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अभी 3 साल पहले एक पटियाला में हुआ था, एक हवालदार का हाथ काटा गया था। कोविड के टाइम पे हुआ था। हाँ जी, कोविड के टाइम। हाँ। और उसका वो खुद ही हाथ अपना उठा के ले गया था, उसका वो काम कर कोविड के टाइम पे तो कुछ खुला ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। और वो तो पटियाला से चंडीगढ़ लेके गए थे। हाँ जी, हाँ जी। मालूम है, पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेट हुआ था ऑपरेशन, और 2 से 1.5 घंटे में पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो ट्रैफिक भी नहीं था। तो सारी चीजें देखने के हिसाब से होता है, पर लेकिन एम्बुलेंस होती है तो उसमें ज़्यादा जल्दी पहुंचाया जाया जा सकता है। आपने शुगर की बात करी कि शुगर की वजह से भी कुछ एक पार्ट जो है बॉडी के डैमेज, सिम्टम्स क्या होते हैं कि भी कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट शुगर के कारण बॉडी के डैमेज हो? शुगर से जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले, आज शुगर हुआ है तो वो एकदम से नहीं होगा। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जो डायबिटिक फुट होता है, वो बहुत लेट स्टेज में डेवलप होता है। तो उसमें सबसे पहले जो आपको एक तो पहले से पता आपको शुगर है,
तो उसके बाद से आपको जो शुगर की वजह से जो दिक्कतें होती है, जो नसों पे इफेक्ट आता है, नसों पे इफेक्ट आने से क्या होता है कि छूने की क्षमता जो होती है, हमारी एहसास करने की जो पावर होती है, वो डिक्रीज हो जाती है टाइम के साथ। तो आपको चप्पल पता नहीं चलेगा, चलते चलते निकल जाएगी। हाँ, चप्पल आप पहन रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है। तो उससे जो घाव बनता है वो इस तरीके से बनता है, आपको पता नहीं चलता कि ये हार्ड सरफेस है कि सॉफ्ट सरफेस है, क्योंकि नीचे आपकी छूने की जो महसूस करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। ठीक है, तो जब वो आपको पता लगने लग जाता है तो छोटा मोटा पहले अल्सर आता है, उसके बाद वो बड़े घाव में बनता है। तो जब वो शुरुआत होती है उसकी, अगर उसी टाइम पे उसका सही इलाज हो जाए तो बेटर रहता है, तो आप बड़े घाव से हम लोग बच सकते हैं। वरना जो मोस्ट कॉमन कॉज जो एम्पुटेशन का है, बिलोनी एम्पुटेशन है या फिर ऐसे वो है इस टाइप की सर्जरीज का, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है आज भी इंडिया में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तो हम लोग पहले से ही उसकी सर्जरी या फिर जो नले जो होते हैं अपने खून की, जिससे नसें बोलते हैं, जो नीचे घाव जा रहे हैं, तो उनको आजकल खोला भी जाता है। जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं दूरबीन के द्वारा जाते हैं, उनको एक बैलून जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, तो सेम तरीके से पैरों में भी पेरिफेरल भी होती है, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से बहुत कॉमन होता है जिस पेशेंट में, उनमें हम लोग ये रिकमेंड भी करते हैं। क्योंकि मेन कारण उसका वही है, घाव ना भरने का, क्योंकि वहाँ पर ना तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई आ रही है, ना उसको एहसास हो रहा है, वो प्रिवेंट नहीं कर पाता है, बार बार उसको वही उसी जगह पे चोट लगती रहती है। और शुगर से वुंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, जो भी घाव उसको हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें छोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो बाद में बहुत बड़े बन सकते हैं। तो इसलिए अगर पहले से हमें पता है कि ऐसा कुछ है तो हम लोग उसकी तरफ बचाव कर सकते हैं उसका। दरअसल ये मेरा सवाल है कि जो ये ट्रीटमेंट आप करते हो, ये फैसिलिटीज कहाँ पर उपलब्ध है? यहाँ करनाल में देखते हैं जैसे हरियाणा नहीं, हम लोग जैसे हरियाणा जो हॉस्पिटल है इसमें हम लोग ओपीडी कर रहे हैं, खाली ओपीडी कर रहे हैं। बट क्योंकि ये कुछ प्रोसीजर हैं जो किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोसीजर्स के लिए दिल्ली जाना जरूरी है। पर लेकिन जो मेजर काम है जिसमें माइक्रोस्कोप या हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिसमें पूरी एक टीम चाहिए, खाली एक आदमी से तो नहीं होता है। अब मान लो जैसे बताया हाथ कट के अलग हो गया, तो उसमें खाली ऐसा नहीं है कि एक सर्जन उसको लेके बैठ गया और वो रिजल्ट 100% दे देगा। उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी चाहिए, प्लेट भी लगाने वाला बंदा अलग चाहिए, इस पे जो काम कर रहा होगा वो अलग चाहिए, जो पीछे कर रहे हो, तो इसमें एक पूरा टीम वर्क होता है। तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि 4 घंटे में हमारे पास आ जाए, तो उसके बाद भी उस पर 10 घंटे की सर्जरी होनी होती है ना। तो टोटल तो जो रिजल्ट आया वो तो 14 आवर्स का है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जैसे अब हम लोगों ने भी ओपीडी शुरू करी है कि यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी पेशेंट्स को बताया जाएगा कि आप ये चीज़ यहाँ पे भी करा सकते हो। पर जो चीज़ यहाँ पे नहीं की जा सकती उसके लिए हम लोग दिल्ली में, जैसे दिल्ली हमारा द्वारका में है, तो कनेक्टिविटी भी बहुत बेटर है। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो केएमपी पे सीधा वो यूआर से कनेक्ट होता है अब तो, और सीधा आप मैक्सिमम, जैसे हम लोग भी आ रहे हैं तो यूजुअली हम 3-4 बार आ चुके हैं, तो 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ तक। पर फॉर्चुनेटली आज गाड़ी खराब हो गई तो इसलिए टाइम लग गया ना, वरना तो 2.5 घंटे का रास्ता है करनाल से टू मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। सर खर्चा बड़ा आ जाता है दूसरे अस्पतालों के मुकाबले, आपके यहाँ पर क्या मतलब कुछ रियायत है? नहीं, जो जैसे हम लोग यहाँ पर ओपीडी कर रहे हैं, जिस भी दूसरी जगह पे जैसे हम लोग रोहतक भी ओपीडी करते हैं, तो जब यहाँ से पेशेंट जाता है तो जैसे जो मैक्स के हमारे यहाँ पर पार्टनर्स हैं, तो उनके पास राइट रहता है कि आपको 20% तक की कंसेशन मिल जाती है पेशेंट को। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट आजकल आपको पता है सबके पास मोस्टली इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर किसी के पास नहीं है तो जैसे कोई कैश में कम पेशेंट जा रहा है, या फिर कोई तो पैनल है, या कोई CGHS है, ECHS है, या कोई दूसरा गवर्नमेंट पैनल है, या फिर इंश्योरेंस तो लगभग सबके पास है। आयुष्मान है इस पैनल में? नहीं, आयुष्मान अभी तक दिल्ली में नहीं था, क्योंकि दिल्ली में भारत केंद्र में आप सरकार थी। अब हो सकता है कि आयुष्मान भारत वहाँ पे भी आ जाए, अभी तक तो नहीं है। हाँ नहीं, सेंट्रल दिल्ली में नहीं थी, केंद्र में तो बीजेपी है ना, वहाँ आप थी, दिल्ली में आप थी पहले। तो 20% तक का तो डिस्काउंट उसमें टोटल बिल पे है। ये तो वर्क प्लेस जो अमूमन तो वही जो चोट उसमें लग जाएगी, आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे हो, खेत में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर वर्क उस रिलेटेड इंजरी है, या कोई फैक्ट्री रिलेटेड इंजरी है, तो उस टाइम पे तो जो मैक्सिमम एहतियात बरतनी है,
जो सारे सेफ्टी रूल्स वहाँ पर हैं, तो वो तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। जो डिसीज से संबंधित है, अब डिसीज़ जैसे अब डायबिटीज़ है किसी को, तो अगर डायबिटीज़ है तो अपना प्रॉपर तरीके से शुगर की दवाई लें, टाइमली रूटीनली चेक कराएं। 3 महीने में एक जो हमारा 3 महीने का जो शुगर की जांच होती है वो कराओ। जो जूते चप्पल ऐसे आते हैं जो कि प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं हर टाइप पे, उस टाइप का शू मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जो एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक पर्सन है जो वो जूता पहनता है या फॉर्मल जो जूते वो उसको नहीं पहनने चाहिए। प्रॉपरली अपना जो चेकअप है, प्रेशर के आजकल चेक होता है, पैरों का भी जो जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो उस हिस्से पे कितनी सेंसिटिविटी है, वो सारे भी आजकल एक खड़े होने के बाद वो मशीन सब बता देती है। तो रेगुलरली एटलीस्ट साल में नहीं तो 1.5 साल में तो एक बार चेक कराना चाहिए। और अगर कुछ छोटा मोटा चोट लग जाए या कोई अल्सर हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी तक आपने कितने अंगूठे चेंज किए हैं? अंगूठे जो पैर से हमने ऊपर लगाए हैं तो अभी तक हमारे 65 के आसपास है टोटल नंबर। ऑल ओवर इंडिया से है और पर्टिकुलर कोई स्टेज है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो आउटसाइड इंडिया भी पेशेंट आते हैं। तो जैसे हम लोग कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे भी ओपीडी करते हैं। कोई तो तस्वीर वहाँ से जाएगी या हमने किसी कोई वीडियो तस्वीर सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, वो आपको दे देंगे, इनको दे देंगे, वो आपको शेयर कर देंगे। जो पेशेंट पे जैसे प्री कैसा दिखता है, पहले हाथ कैसा दिखता है, बाद में हाथ कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट नहीं है उसमें डली? वेबसाइट है, वेबसाइट वैसे नहीं मतलब मैक्स क्या कि खुद से जाके कहीं पे नहीं, क्योंकि आपको जहाँ पे आप जाओगे तो कोई ना कोई सेकंड पार्टनर चाहिए, आप अकेले तो यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिटीज़ हो गए तो बड़े बड़े जैसे जो कम्युनिटी हैं जो उनके साथ, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट मंथ रोहतक में किया था, तो उसमें हम लोग फ्री कैंप करते हैं। तो उसमें 200-250 के आसपास पेशेंट देखे थे। तो उसमें एक स्पेशलिटी नहीं जाती, 2-3 स्पेशलिटी मिलके चले जाते हैं साथ में, जैसे ऑर्थो आ गया, कार्डियो आ गया साथ में, और कोई यूरो का डॉक्टर आ गया साथ में, तो वो मिलके देख लेते हैं। तो जैसे आप पूछ रहे थे ना, तो जैसे